साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पर्ल वाइन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आया हुआ है कि डीपी से टोकन फार्मिंग किस तरह से करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सभी डीपी होल्डर जो पर्ल वाइन अकाउंट के थ्रू टोकन फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके अकाउंट में कम से कम 110 डीपी होना चाहिए और सभी डीपी होल्डर को कम से कम 50 BUSD से सीड पार्टनर बनकर टोकन फार्मिंग के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब यह है कि जब तक आप सीड पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक आप टोकन फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आपको टोकन फार्मिंग पीवीसी मेटा की टोकन फार्मिंग करने के लिए कम से कम 110 डीपी आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। सभी डीपी होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने टोकन फार्मिंग को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 110 डीपी फार्मिंग वैल्यू के बराबर हर महीने वो टॉप अप कर सकते हैं, जिसके लिए उनको जो भी एडिशनल डीपी की ज़रूरत है वो रख कर बाकी आप दूसरों को भी दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप किसी भी महीने में जब डीपी से टोकन फार्मिंग करेंगे तो मैक्सिमम 220 डीपी आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल 110 डीपी है और मैक्सिमम टॉपअप 110 डीपी और कर पाएंगे। तो इस तरीके से 220 डीपी आप एक वैलेट में टोकन फार्मिंग के लिए यूज कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने 4-6 अकाउंट बना रखा है उनके पास ये ऑप्शन अच्छा है कि वो 5-6 में 220 करके टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टोकन फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सीड फंडिंग ज्वाइन नहीं किया है, उनको ये एडवांटेज है अभी कि वो फटाफट अपने आप को सीड फंडिंग में इन्वॉल्व कर लें, जिससे कि वो टोकन फार्मिंग कर सकें और इससे संबंधित डीपी से फार्मिंग करने का जो प्रोसीजर है बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को कोई मिस ना करे। अब यहाँ पे एक बात जाननी ज़रूरी है कि जैसा पहले के नोटिफिकेशन के हिसाब से है कि हम सबको एक दूसरे के रेफरल में जाकर ज्वाइन करने से ही सबको फ़ायदा होगा। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के पास डीपी नहीं होगी और कुछ लोगों के पास ज़्यादा डीपी होगी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये क्राउड फंडिंग सिस्टम बेस है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सभी एक दूसरे को पैसा इसमें डोनेट करते हैं, डोनेशन से ही फंड जनरेट होता है। तो यहाँ सभी पर्ल वाइनर को एक बात समझना ज़रूरी है कि या तो अपने लालच में अपनी टीम गंवा बैठेंगे, या सीनियर या जूनियर, या सबको जोड़ने के लिए अगर उनके पास डीपी है तो आपस में शेयरिंग करेंगे, और जब बाद में दूसरों के पास डीपी आ जाएगी तो वो उन्हें वापस करेंगे। इससे संबंधित एक मैं आपको बहुत ही रोचक कहानी बताना चाहूँगा। एक बार किसी आदमी को ये मौका मिला कि वो स्वर्ग चूज करे या नर्क। तो उसके दिमाग में जिज्ञासा आई कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो यमराज से उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे दोनों जगह दिखाइए, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। तो यमराज पहले उसको भेजते हैं नर्क में देखने के लिए। तो वहाँ देखते हैं कि खाने का बहुत सारा पकवान रखा हुआ है और चारों तरफ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सभी के हाथ में एक बहुत बड़ा चम्मच भरा हुआ है, जिससे वो अपने केहूनी को मोड़ नहीं पाते। तो जैसे ही खाना निकालते हैं चम्मच से, मोड़ कर अपने मुंह में नहीं जा पाने की वजह से उसको ऊपर फेंकते हैं और ऊपर से गिरते हुए को अपने मुंह में लपकते हैं। और सब दुबले पतले तेजहीन से दिखते हैं।
फिर वो स्वर्ग में लोक में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि सबके हाथ में चम्मच बंधा हुआ है और वैसे ही पकवान की थाली लगी हुई है, सबके लिए सेम खाना रखा हुआ है जैसे नर्कलोक में था। लेकिन यहाँ एक अंतर था, जो आसपास बैठ के लोग खा रहे थे वो खाना ऊपर नहीं फेंक रहे थे, वो अपने चम्मच से सामने वाले को खिला रहे थे और सामने वाला अपने चम्मच से उनको खिला रहा था। और सभी हिस्ट पुस्ट और तेज वाले थे। ये देखकर उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोला कि यमराज ने बताया कि ऐसा उनका लालच करा रहा है। जितने नर्क में लोग देखा आपने, वो लालच की वजह से सब हम खाएंगे सोच कर रहे हैं तो किसी को नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ लोग मिल बांट कर खा रहे हैं तो सभी हिस्ट पुष्ट हैं। तो ये कहानी यहाँ पर्ल वाइन में बहुत ही सूट करने वाली है। जो लोग अपनी टीम को बांध के रखना चाहेंगे और अगर उनके पास डीपी है तो आपस में शेयर करेंगे ताकि सभी की डीपी स्टार्ट हो, क्योंकि आपके नीचे जो ज्वाइन करेंगे डीपी से वो आपको एक अच्छी खासी इनकम भी देंगे। तो सभी से मेरा निवेदन यही है कि अगर आपके पास डीपी है तो अपनी टीम में सबकी मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के चलें और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम का फ़ायदा उठाएं। हाँ, ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब उनकी डीपी आ जाए तो वो फिर आपकी मदद करें। अगर हम सभी मिलकर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस सिस्टम का फ़ायदा हम सभी को मिलने वाला है। और अगर हम लालच में पड़ेंगे तो यही उम्मीद है, जैसा मैंने कहानी में बताया था कि बहुत से लोगों को जैसे नर्कलोक में नुकसान होता है वैसे ही हाल यहाँ होगा। हम अपने लालच में ना अपना भला कर पाएंगे, ना औरों का भला कर पाएंगे, ना टीम का कर पाएंगे और टीम बिखर जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से निवेदन करूंगा, टीम को जोड़ के चलिए और एक दूसरे की मदद करते हुए चलिए। क्राउड फंडिंग का यही मतलब है और लोगों को डोनेट करके धनवान बनाने का यही तरीका है। इसलिए एक दूसरे से मिलकर बांट कर आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाइए। धन्यवाद।